साथियों, जय भीम, जय पेरियार। मैं सतीश बौद्ध आप सभी के बीच में फिर से उपस्थित हुआ हूँ और सब आप सभी का खैर मकदम करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ। साथियों, आज अंधविश्वास के भंडाफोड़ के एपिसोड में हम भंडाफोड़ करेंगे होली के त्योहार का। इसमें क्या पाखंड, क्या झूठ, क्या अंधविश्वास की कपोल कल्पित कथा हमारे समक्ष रखी गई और उस कपोल कल्पित कथा को हमने सत्य स्वीकार कर लिया। अंधविश्वास वह होता है जिसकी सच्चाई जाने बगैर हम लोग उसे ऐसा कैसा ही स्वीकार कर लेते हैं, जिसमें मस्तिष्क का इस्तेमाल नहीं किया जाता, तो उसे ही हम अंधविश्वास कहते हैं। जो कहानी हमें बताई गई कहानी कुछ इस तरह से है कि जो हिरण्यकश्यप राजा है, उस राजा का बेटा है प्रहलाद, और प्रहलाद जो है विष्णु का भक्त है। अब वो विष्णु की पूजा करता है, विष्णु का नाम लेता है। ये बात हिरण्यकश्यप को अच्छी नहीं लगती, तो विभिन्न प्रकार की यातनाएं दे करके वो प्रहलाद को मारने की कोशिश करता है, लेकिन प्रहलाद को मार नहीं पाता। अंत में अपनी बहन को बुलाता है, जिस बहन को वो ना जलने का वरदान प्राप्त है, मतलब वो जलेगी नहीं। अब वो वरदान प्राप्त है तो उसे बुलाया गया और ये निर्धारित किया गया कि जलती हुई आग में होलिका अपने भतीजे को लेकर के बैठ जाएगी और जो है होलिका बच जाएगी और प्रहलाद जल जाएगा। और यही हुआ, उसने बुलाया, होलिका उसे गोदी में लेकर के बैठ गई, तो हुआ उल्टा कि प्रहलाद बच गया और होलिका जल गई। तो ये जो है ये कहानी है जो हमें सुनाई गई, हमें बताया गया, और प्रहलाद के कैरेक्टर को बहुत बड़ा करके हमें हमारे सामने प्रदर्शित किया गया है कि प्रहलाद जो है ज़्यादा अच्छा व्यक्ति था, वो बढ़िया व्यक्ति था, और जो है किसी भी सूरत में जो है हिरण्यकश्यप उसे मारना चाहता था। इस कहानी में कई लूपहोल्स हैं, कई लेकुनास हैं। ये जो कहानी है हमें कई सवाल पूछने पे मजबूर करती है। मेरे मन में सबसे पहला सवाल ये आता है, जैसे मैं हूँ, मैं अपने परिवार में की बात करूँ, मेरा जो परिवार है, मैं जब मतलब चमार परिवार है, हम चमार जाति से संबंध रखते हैं। तो जब मैं पैदा हुआ तो उस समय मुझे नहीं पता था जात बरादरी क्या होता है, धर्म क्या होता है। उम्र बढ़ती गई, अध्ययन करना शुरू किया, स्कूल में गए तो पता चला कि हमारी औकात क्या है। फिर जो उम्र और बढ़ी, एक उम्र आने पर जो है चीज़ें और समझ में आने लगी। जब चीज़ें समझ में आनी शुरू हुई तो मेरे जो गुरुजी थे, जिन्होंने मुझे अम्बेडकरवाद सिखाया, सामाजिक बातें सिखाई, महापरिनिर्वाण प्राप्त मास्टर चरण सिंह बौद्ध जी, वो मेरे गुरुजी हैं। वो मतलब उनका परिनिर्वाण हो गया, तो उन्होंने मुझे सिखाया, उन्होंने मुझे बताया सत्य क्या। जब मुझे वो सत्य पता चला तो मैं अपने घर में हरिद्रोही हो गया। मैं जो है हिंदुओं के पाखंड को नकारने लगा, हिंदुओं के अंधविश्वास की कमर तोड़ने लगा। तो ये वाली बात मेरे पिताजी को नागवारा हो रही थी, मेरी माँ को नागवारा हो रही थी। वो इस बात से खासे नाराज भी थे कि यार ये क्या कर रहा है, जो हम चाहते हैं, जो हिंदू देवी देवताओं को हम पूजते हैं, ये उसे नहीं पूज रहा है। तो ये हुआ मेरे साथ भी, लेकिन मेरे पिताजी ने मुझे कभी जान से मारने की कोशिश की हो ऐसा तो कभी भी नहीं हुआ। मेरे पिताजी ने मुझे जो है विभिन्न प्रकार की यातनाएं देनी शुरू की हों ऐसा भी कभी नहीं हुआ। तो एक पिता अपने पुत्र के लिए इतना निर्दयी केवल इस वजह से हो जाए कि वो विष्णु को मानता है, ये संभव नहीं है। तो इस कपोल कल्पित कथा को मैं नहीं स्वीकार कर पा रहा हूं, क्योंकि पुत्र का और पिता का जो स्नेह है, भले ही पुत्र शराबी, कराबी, कबाबी, गुंडा हो जाए, उसके बावजूद भी पिता अपने पुत्र को उतनी यातनाएं नहीं दे पाता जितनी यातनाएं ये हिरण्यकश्यप को दिखाया जा रहा है प्रहलाद को देते हुए। तो मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि जो है एक पिता अपने पुत्र के प्रति इस तरह की चीजें करेगा, वो भी केवल इस बात पर कि वो किसी का भक्त हो गया है, किसी को पूजता है। पहला सवाल, ऐसा कैसे हो सकता है। दूसरा सवाल मेरा ये है कि यदि हम इनकी बात मान लें ऐसा हुआ है, तो जो होलिका है, होलिका को तो वरदान दिया गया था कि वो कभी चलेगी नहीं।
अच्छा, वरदान देने का हक भी तो इन ब्राह्मणवादी देवी देवताओं के पास ही तो था। इसका मतलब होलिका को किसी न किसी भगवान ने या किसी किसी देवता या ईश्वर ने ही, जिसे कहते कथाकथित देवी देवता, उन्होंने ही कोई वरदान दिया होगा कि ये जलेगी नहीं। क्योंकि असुरों राक्षसों के पास तो ये अधिकार ही नहीं था ना वो किसी को वरदान दे सके। तो जब वरदान दिया गया होलिका को और होलिका जल गई, तो इसका मतलब क्या हुआ? उन देवी देवताओं की शक्ति में वो दम ही नहीं था कि उस वरदान को निभा सके, इसलिए तो वो जल गई। फिर दूसरी बात ये देखें कि प्रहलाद बच गया और वो जल गई। यह वैज्ञानिक दृष्टिकोण ये काम करता है, जब आग में हम एक जैसी चीज एक साथ रख दें तो दो बातें होंगी, या तो दोनों की दोनों जल जाएंगी या जलेंगी नहीं, या उनका रूप बदल जाएगा, पिघल जाए। लेकिन जो कुछ भी होगा वो दोनों के साथ समान होगा। ऐसा नहीं है कि मैंने अग्नि में लोहे के 2 गुटके डाले और हीट 1600 डिग्री सेंटीग्रेड से भी ज्यादा कर दी, तो ऐसा नहीं है कि एक गुटका पिघल जाएगा एक नहीं पिघलेगा, ऐसा नहीं हो सकता। लकड़ी के 2 गुटके डाले, दोनों जल जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ अग्नि का असर एक जैसी चीजों पर बराबर होता है। लेकिन यहां तो कहानी उलट दी। होलिका जो जल नहीं सकती थी, जिसे वरदान था, वो जल गई और प्रहलाद बच गया। हाउ इज इट पॉसिबल? ऐसा कैसे हो सकता है? वैज्ञानिक दृष्टिकोण पे मूर्ख बनाने वाली बात है। और एक सवाल और आता है मेरे जहन में कि चलो ये घटना अगर है भी, प्रहलाद बच गया और होलिका जल गई, अगर होलिका जल भी गई तो किसी एक महिला के जलकर मरने से रंगों का क्या संबंध है? अगर एक महिला जलकर मर गई तो किसी के मरने पर, अगर आपका दुश्मन भी मर जाए, तो क्या आप इतनी खुशी मनाएंगे कि वो मर गया या वो मर गई? मतलब ये तो अमानवीय है ना। भारत में जब अजमल कसाब ने आके आतंक मचाया, तो आतंक मचाने के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार किया तो उसे तुरंत गोली मार देनी चाहिए थी, लेकिन नहीं मारी थी, क्योंकि मानवीय मूल्यों के ऊपर आधारित होकर के उसके ऊपर बाकायदा मुकदमा चलाया गया, भारत की जेल में उसे रखा गया और जितनी सुविधाएं हो सकती थी उसे जिंदा रखने की, वो सारी सुविधाएं दी गई। और एक निश्चित समय आने पर जब न्याय होना था, तब उसे मौत की सजा भी सुनाई गई। लेकिन क्या अजमल कसाब जितने इतना बड़ा अत्याचार भारत में आकर किया, उसके मरने पर ये मनुवादी या ये ब्राह्मणवादी लोग तो होली नहीं मनाते हैं? मनाई जानी चाहिए थी, दिवाली के पटाखे फोड़े जाने चाहिए थे, क्योंकि उसने मानवता को शर्मसार किया था। जब बाबा राम रहीम 2000 महिलाओं के बलात्कार कर देता है और पूरे देश में हंगामा हो जाता है, तो उसके जेल जाने पर खुशियां मनाई जानी चाहिए थी, पटाखे फोड़े जाने चाहिए थे, रंग लगाए जाने चाहिए थे, लेकिन ये तो नहीं हुआ। एक महिला जिसे जला दिया गया, उसकी मृत्यु पर हर साल आप खुशियां मनाते हैं, खुशियों के रंग एक दूसरे के ऊपर डालते हैं। कैसे? ये कैसे संभव हो सकता है? ये अमानवीय कुकृत्य कैसे संभव हो सकता है? साथियों, ये तो है अंधविश्वास कि किस तरह से ब्राह्मणवादी व्यवस्था में ब्राह्मण धर्म ने नारी को नीचा बना करके रखा, उसे हर तरह से दबा करके रखा, और उसके ऊपर किए जाने वाले अत्याचार आप देख सकते हैं कि हर साल, मान लो एक पल के लिए कि वास्तव में गुनहगार थी होलिका, मान लो गुनहगार थी, अगर गुनहगार थी भी वो, तो इतनी बड़ी सजा कि हर साल उसे जलाया जाए। मैंने खूब किस्से कहानियां पढ़ी हैं, किताबें पढ़ी हैं, जिसमें एक सास अपनी बहू को जला देती है, मार देती है, केस होता है, सास जेल चली जाती है, बात खत्म हो जाती है। ऐसा तो नहीं होता कि उस सास के जो बेटे हैं, उनके बच्चे हैं, उनके जो बच्चे हैं, वो खुशी मनाएं कि हाँ
हमारे घर में एक महिला जली थी। व्हाट द हेल। वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर भी ये कथा सत्य नहीं उतरती, मानवीय मूल्यों पर भी आधारित नहीं होती है। ये कोरा पाखंड है। लेकिन सत्य कहानी क्या है, असली बात क्या थी, ये प्रहलाद कौन था, हिरण्यकश्यप कौन था, होलिका कौन थी, सच्ची घटना क्या थी? क्या आप वास्तव में से जानना चाहते हैं? जी हाँ, अगर आप जानना चाहते हैं तो आप मेरे साथ बने रहिए। आज ही दूसरा वीडियो अपलोड करूंगा जिसमें बताऊंगा कि होलिका को क्यों जलाया गया, वो सत्य घटना क्या थी। इंतज़ार करते रहिए, मेरे साथ बने रहिए। अंधविश्वास का भंडाफोड़ ऐसे ही जारी रहेगा। तब तक के लिए जय भीम, जय पेरियार।